बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे बात होगी कैंसर के हवाले से कि क्या ये जो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, क्या ये कैंसर को रोकता है? क्या ये कैंसर को रिवर्स करता है? क्या ये कैंसर का इलाज है या इनसे कैंसर जो है वो मज़ीद बिगड़ता है और मरीज़ को तेज़ी से मौत के मुंह में धकेलता है? इस पे आज हम बात करेंगे। मैंने अक्सर बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं जो किसी जर्नल में छपते हैं, वो रिसर्च पेपर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किए हैं। उन स्टडी पेपर्स की रोशनी में मैं आपको ये एक अथेंटिक बात करने लगा हूँ कि ये जो कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह जो हम करते हैं, ये कैंसर का इलाज नहीं है, बल्कि ये कैंसर को बिगाड़ने में, बल्कि कैंसर पैदा करने का और उसको बिगाड़ कर मरीज़ की लाइफ जो है, उसकी ज़िंदगी जो है वो दांव पे लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि उस मरीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी सारी ज़िंदगी अज़ियतों वाली और डिस्टर्ब हो जाती। मिसाल के तौर पे दो पेशेंट्स कैंसर के हों, एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के कहने के मुताबिक, यानी वो उस पर सर्जरी करवाता है या उस पर जो है वो बायोप्सी करवाता है, बायोप्सी के अलावा वो AFNA करवाता है, या वो मिसाल के तौर पे केमोथेरेपी करवाता है, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी करवाता है, इम्यूनोथेरेपी करवाता है, तो उस मरीज़ की मसाइल जो हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ पर कंपेयर टू दूसरा जो पेशेंट है जिसने डॉक्टर के कहने के बावजूद इनमें से किसी बात पे अमल नहीं किया। ना उसने कोई बायोप्सी करवाई, ना उसने कोई और सर्जरी करवाई, ना वो केमोथेरेपी या रेडिएशन या इम्यूनोथेरेपी की तरफ गया, तो उसकी लाइफ जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो कम तकलीफ़ों के साथ, कम अज़ियतों के साथ लंबा अरसा जो है वो इस दुनिया में ज़िंदा रहेगा, बनिस्बत उसके कि जिसने बायोप्सी करवाई, या यहाँ तक भी है कि ये जो हम बायोप्सी टेस्ट के तौर पे करवाते हैं ये भी नुकसानदेह है, चूँकि कट लगता है या नीडल से बायोप्सी होती है, तो कैंसर नहीं भी होना तो कैंसर हो जाता है। इसी तरह से अगर वो CT स्कैन या MRI करवाता है या पेट स्कैन करवाता है, तो इन टेस्टों की वजह से भी कैंसर जो है वो तेज़ी से आता, बिगड़ता और कैंसर बढ़ता है। सो हमें इन चीज़ों से जो है ना वो अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी अच्छी होगी? जिसने डॉक्टर के कहने पे इनमें से किसी बात पे कोई अमल नहीं किया और उसने कोई इलाज नहीं किया, ना उसने सर्जरी करवाई, ना उसने केमो, ना रेडिएशन, ना रेडियोथेरेपी, ना ही उसने इम्यूनोथेरेपी, कुछ भी नहीं, तो वो उसकी लाइफ क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रही। और जिसने ये सब कुछ करवाया वो आपके गिरदोनवा में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि उनके हालात, उनके मसाइल किस कदर अजियतनाक हैं। ये कैंसर को तेज़ी से बढ़ाता है, बढ़ता है, बिगाड़ता है, और कैंसर नहीं भी अगर है तो कैंसर हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि ये आपके जिस्म के अंदर जो है ना वो एसिडिक ज़्यादा कर रहा है, एसिडिटी, तेजाबियत और उसका लेवल बढ़ा रहा है, और उससे क्या हो रहा है आपके एल्कलाइन जो होते हैं वो कम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ बीमारियों का न सिर्फ बल्कि कैंसर तक जा पहुँचते हैं। सो इसलिए अपने घरों में ये जो डबल रोटी खाने का रवाज है इसको ख़त्म कीजिए, और ये जो हम टूथपेस्ट सुबह सुबह उठकर अपने बच्चों समेत सबको दे रहे होते हैं, इससे जान छुड़ाएं। टूथपेस्ट की बजाय आप उसी ब्रश के ऊपर या उंगली के साथ आप 2 चुटकी नमक ले लें, 2 चुटकी आप हल्दी ले लें और थोड़ा सा सरसों का तेल उसके अंदर मिक्स कर लें और उसकी एक पेस्ट बना लें, और वो ब्रश पे लगा के या उंगली के साथ आप अच्छी तरह जो है वो अगर आप इसको करेंगे तो बेहतरीन आपके दांतों की, मुंह की सफाई भी होगी, कीड़ा भी नहीं लगेगा, और ये जो हल्दी है वो आपके मुंह के जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल जो पैदा हो रहे होते हैं उनके लिए भी, और ख़ास तौर पे जो इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है या सूजन होती है, उसको भी कम करती है। और ख़ास तौर पे हल्दी, अब तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि
कि अब तो पूरी दुनिया ये बार बार पुकार कर कह रही है कि हल्दी से कैंसर भी ठीक होता है। सो हमें अपने आप को इन चीज़ों की कुदरत और फितरत और नेचर की तरफ लेकर आना है ताकि हम जो है वो बेहतरी की राह पर गामजन हो सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।